कि जो चुप रहा तो मेरा जमीर मार डालेगा, जो चुप रहा तो मेरा जमीर मार डालेगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाओ। जो लोग जवाहरलाल नेहरू की किसी भी किताब के 10 पेज नहीं पढ़े, वो न जाने क्या क्या उनके बारे में कहते हैं। जो लोग महात्मा गांधी के किसी भी किताब की 20 पेज नहीं पढ़े, वो महात्मा गांधी को गाली देते। तो एक आदमी जो खुलेआम ये बात कह रहा है कि वो चरस पीता है, एक आदमी जो खुलेआम कहता है कि वो नशे में रहता है, उसके भगवा रंग के कपड़े पहन लेने और एक अखाड़े में बैठ जाने से वो IITN बाबा हो गया और लोग उससे अध्यात्म की बातें करने लगे। अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो ऐसे लगता है कि वो राष्ट्र के खिलाफ हो गया। अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला तो आप देश के खिलाफ हो। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। दोस्तों, आपने बचपन में स्कूल में या घर में या गली में, अपने क्षेत्र यहाँ की गलियों में अक्सर लड़ाइयाँ की होंगी। बच्चे एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की बातें, तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरा वो ऐसा, तो ऐसा, दोनों तरफ से वाद विवाद होता है। और कई बार वो वाद विवाद ऐसा हो जाता है कि उसमें लेने के देने पड़ जाते हैं और वो बड़ों तक पहुंच जाती है। और बड़ों में कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की लड़ाई में ही मर्डर तक के हो गए। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसी ही स्थितियां आज इस देश में है। अब नया विवाद इस देश में पोस्टर वार चल रहा है। राहुल गांधी का पोस्टर, प्रधानमंत्री का पोस्टर और उन पोस्टरों को जस्टिफाइड करते हुए पोस्टर। कल भी अमित मालवीय ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर एक्स पर पोस्ट करके हमले किए। उन्होंने आसिम मुनीर और राहुल की आधी आधी तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनाकर पोस्ट की थी और कहा था कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया था कि वो पीएम को बधाई नहीं देते, अपनी ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए, ये पूछते हैं कि भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए, जबकि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस पर उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने एक दूसरी पोस्ट में राहुल गांधी को मीर जाफर तक कह दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज फिर से अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और लगातार अमित मालवीय राहुल गांधी पर हमले बोल रहे हैं। कल भी राहुल पर उन्होंने पोस्ट किया था और एक साथ उन्होंने पाकिस्तान और राहुल गांधी दोनों को निशाने पर लिया है। अमित मालवीय ने कहा कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और ऊपर से हमारे देश का गोदी मीडिया, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उसने तो सारी हदें पार कर रखी हैं। जितनी वो चमचागिरी इस देश में कर सकते थे प्रधानमंत्री की या बीजेपी की, उससे भी आगे बढ़कर वो चमचागिरी कर रहे हैं। एक नया मामला अब आया है कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। एक वीडियो देखिए एक बार। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammad Yusuf Khan was appointed to lead the extensive operations of the Congress party. इस वीडियो में ये अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि कांग्रेस ने तुर्की में एक वो बना रखा है ऑफिस, शानदार ऑफिस, जबकि वो तुर्की का ही कोई फर्म है, उसका वो ऑफिस है, उसमें कांग्रेस लिखा हुआ है। इसलिए इसने कहा कि जी कांग्रेस का दफ्तर है ये। मतलब अगर उसके नाम में कांग्रेस आ गया तो वो कांग्रेस का हो गया। ये अर्नब गोस्वामी पहले से बड़ा बड़ बोला है। उसकी एक दो झलक मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए वो क्या क्या बोलता था। योगी के लिए क्या बोला और कई लोगों के लिए क्या बोला, सोनिया गांधी के लिए क्या बोला, एक बार सुनिए। आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very, very good track record.
अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu Rashtra, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूं। हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? आपने कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है। हाँ। कई लोग कंपैरिजंस भी ड्रॉ करते हैं। आपकी एक सिग्निफिकेंस है इन द बीजेपी। यू आर इमर्जिंग नेशनल लीडर। And everyone is going to ask now, and Mr. Modi may not like it, everyone's going to ask about whether the Modi effect is on the wane. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी। परंतु अब नया पंगा हो गया उसकी जान को। इस वीडियो को चलाने के बाद अर्नब गोस्वामी को लेने के देने पड़ गए। कांग्रेस ने उसको, और जो पोस्टर बनाने वाला है अमित मालवीय, बीजेपी का आईटी सेल का हेड, उसके खिलाफ बेंगलोर के सिटी थाने में एक एफआईआर दर्ज कर दी है। और उस एफआईआर के बाद किस तरह से ये गिड़गिड़ाया है और किस तरह से इसने अपने बचाव में कहा कि जी ये तो डिजिटल ने किया था, परंतु अभी आपने देखा है कि उसमें डिजिटल का कुछ नहीं है, इसकी आवाज है, बोल ये रहा है, तो डिजिटल वाले की नौकरी खाने पे तुला हुआ है। तो ये जो बेंगलोर के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई कल, और शाम को ये इसके जो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन हुई एफआईआर की वो 7 बजे के आसपास हुई। तो उसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1, राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काना, इंसाइटमेंट। और नंबर 2, राजनीतिक संस्थान की मानहानि जो कि कांग्रेस है। और तीसरा, जनता के बीच अशांति फैलाने की कोशिश। काफी गंभीर मामला है ये। और इसमें ये बेंगलोर सिटी थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई है बाई नेम रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ और आईटी सेल के चीफ के खिलाफ। ये एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो बात आई कि उसके बाद जो हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि 3:47 पर ये एफआईआर का कंटेंट पार्ट है। नंबर 1, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, डेफेमेशन ऑफ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक अनरेस्ट। ये 3 मेन एलिगेशंस हैं। और जो उसमें स्वतः प्रूव्ड है वो, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसको जब आप देखेंगे तो क्लियर है। तो अब जो है इन्होंने जो पहली 3:47 के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और ठीक 5:31 पर जो देश के सबसे बड़बोले और देश के सबसे आक्रामक और मोदी के सबसे बड़े प्रोपेगेंडाबाज अर्नब गोस्वामी 5:31 पर वो आए, अपने ट्वीट आया उनका रिपब्लिक टीवी का ऑफिशियल, और वो ट्वीट के अंदर उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। मैं चाहूंगा अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपसे मांगूंगा, पहले इसको माफी को पढ़ूंगा और इसमें भी कितना बड़ा खेल किया है, झूठ बोला है, ये माफी भी झूठी है, ये भी आपके सामने प्रूव करूंगा मैं। एन इनकरेक्ट इमेज वाज इनएडवर्टेंटली यूज्ड erroneously depicting a building as the Congress office in UK। गलती से एक पिक्चर दिखा दी गई नासमझी से, जो जिसको टर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस दिखाया गया था बाय ए वीडियो एडिटर ऑन द डिजिटल डेस्क, एक वीडियो एडिटर के द्वारा जो डिजिटल डेस्क पे हमारे यहाँ काम करता है। ड्यू टू ए टेक्निकल एरर, एक तकनीकी खामी के कारण, तकनीकी गलती के कारण, द इमेज हैड नो कनेक्शन टू द कंटेंट और कंटेक्स्ट ऑफ द सेड वीडियो। जो पिक्चर थी
उसका ना तो वीडियो के साथ कोई संबंध था और ना ही जो कंटेक्स्ट था, जो उसके अंदर टेक्स्ट यूज किया गया, उसके साथ कोई था संबंध था। दिस क्लिप वाज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन अर्नब गोस्वामी's डिबेट शो ऑन 15th May 2025 or thereafter and was not taken on air, nor was the said earnest image in any way related to the subject matter being discussed। तो ये उस तरीके से पल्ला झाड़ रहे कि 15 मई के 2025 के शो में ना तो इसको ब्रॉडकास्ट किया गया, ना इसको ऑन एयर किया गया, और इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। आगे कहते हैं, द इनएडवर्टेंट एरर अकर्ड आफ्टर द लाइव शो एंडेड एंड वाज कैरीड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो भैया अगर चैनल पे नहीं आया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो कैरी हुआ ना। द मोमेंट इट वाज ब्रॉट टू आवर अटेंशन, जैसे ही ये मामला हमारे ध्यान में लाया गया, इट वाज प्रॉम्प्टली रेक्टिफाइड, इसको तुरंत सुधार लिया गया। वी सिंसियरली एंड अनकंडीशनली रिग्रेट द एरर, हम पूरी ईमानदारी से और बिना शर्त इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। ये उन्होंने माफी जो चलाई आपने देखा 5:31 पर। अब ये दोनों फ्रेम आपके सामने है कि कांग्रेस ने 3:47 पे कहा कल कि कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है, जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष के साथ झूठ फैलाना है। तो 3:47 पे ये आया और 5:31 पे माफी मांग ली गई। ये है आशीष भाई एक पार्ट इसका। अब इस पे असलियत पे आइए, इस माफी की असलियत पे आइए। वो भाई क्या कह रहा है कि वीडियो एडिटर की गलती होगी। मान लिया आपने वीडियो एडिटर की गलती होगी, एक धमकी से जो घुटने पर आया वो व्यक्ति उस गरीब वीडियो एडिटर को क्यों मरवा रहा है? वो तो एक बच्चा छोटा सा कर्मचारी है। गरीब उसके तकनीकी गलती मरने की कोशिश की। अर्नब के मुंह के शब्द भी उसने ठूस दिए थे क्या, जो अर्नब बोल रहे थे, जो कल हमने वीडियो दिखाया? यही सवाल मैं करने जा रहा था। वो एआई जनरेटेड था क्या? अर्नब बोल रहा था जो, वही तो वहां पर फोटो लगाया था। अर्नब तो बता रहा था कि कांग्रेस का दफ्तर है तुर्की में। उछल के डेस्क से कुर्सी से उछल करके, तो वो शब्द भी क्या उस बेचारे गरीब वीडियो एडिटर ने उसके मुंह में ठूस दिए थे, उस क्रांति का। कहते इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और एफआईआर हो गई। एफआईआर में नॉन अवेलेबल ऑफेंस इसके खिलाफ लगाया गया और कांग्रेस कह रही है, सुप्रिया सिन्नेत ने खुले तौर पर कहा है कि अब हम आपको बख्शेंगे नहीं। लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अरे भाई, उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए। ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है।
और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। खैर, ये कानून की पेचीदगियां हैं, कानून जाने। दूसरी तरफ जो अली महमूदा जो पकड़ा गया था फेसबुक पर पोस्ट करने के उसमें, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, वो जमानत पर बाहर आ गया है। वहीं पाकिस्तान में जिस तरह से इस समय भारत की किरकिरी वहां का मीडिया कर रहा है, आपने पीछे भी मेरा एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने उसका वीडियो चलाया था। आज एक बार फिर मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, और उसी में पवन खेड़ा से जब एक सवाल पूछता पत्रकार, वो क्या जवाब देता है आप खुद देखिए। पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे कोई जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 टिकाने हैं वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख हमारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही मतलब वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी पहले कहते ओए ਅਸੀਂ आ रहे हैं तो हट जाओ, रुकते क्यों? एक ही गल हुई, यही किया ना जी। जो पाकिस्तान के मंत्री हैं इसाक डार साहब, उनका कहना है कि हमें तो उन्होंने सूचित किया नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं, किसको उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको अटैक करने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला? अब पाकिस्तान इन्हें क्लीन चिट दे रहा है, और अब ये पाकिस्तान की क्लीन चिट पे निर्भर होंगे, देख लीजिएगा। यूं तो दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन जब क्लीन चिट देता है तो दोस्त हो जाता है। ये क्या चल रहा है साहब, ये चल क्या रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के चैनल्स पे जरा कांग्रेस के किसी लीडर का नाम आ जाए तो उछल कूद पूरे आपके यहाँ शाम को प्राइम टाइम पे सब उछल रहे होते हैं। हंसो मत, उछल ही रहे होते हैं सब। देखिए पाकिस्तान के टीवी पर कांग्रेस के नेताओं का बयान, अब देखिए पाकिस्तान के टीवी पर एस जयशंकर का बयान। उछलेंगे आज टीवी पर, होगा प्राइम टाइम डिबेट, बताइए। मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि जब बच्चों की लड़ाई होती है तो तरह तरह के आरोप, उल्टे सीधे इधर उधर के आरोप बच्चे लगाते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। कमोबेश वही स्थिति इस समय इस देश में है। एक से एक घटिया स्तर के बयान, एक से एक घटिया स्तर के पोस्टरबाजी, एक से एक घटिया स्तर के न्यूज चैनलों के प्रोग्राम इस समय इस देश में चल रहे हैं, और ये केवल एक चीज को साबित कर रहे हैं कि इस देश में जो संस्थानें हैं उन पर होल्ड जमाने का पूरी तरह से प्रयास, और करीब करीब पूरा भी वो प्रयास हो चुका है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके काबू में नहीं आते और इनके खिलाफ बोलते हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है वो जेल की हवा खाता है, जो इनके फेवर में रहता है, अर्नब गोस्वामी जैसे और ये गोदी मीडिया के चैनल, वो मजे करते हैं। पाकिस्तान में हमारे देश की किरकिरी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की किरकिरी करा रहा है। हमारा देश का प्रतिनिधिमंडल आज रवाना हो गया 7 सांसदों का। ये वो प्रतिनिधिमंडल वहां जाके क्या कहेगा, किससे क्या कहेगा? वहां अगर पत्रकारों ने सवाल पूछे कि आपके यहाँ ये क्या बवाल मचता है कि एक मंत्री जो आर्मी के लिए बोलता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक प्रोफेसर को आप जेल भेज देते हैं। ये क्या है? एक पत्रकार जो सच बोलता है उसके चैनल को आप बंद कर देते हैं, और दो जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिन्होंने चुनाव उसमें जो ये अभी युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान का, जो बदले का वो हुआ था, उसमें किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया था, उसको आप क्या, उसका क्या जवाब देंगे? कराची पर वो कब्जा करा दिया था उन्होंने, इस्लामाबाद पर उन्होंने कब्जा करा दिया था, और पाकिस्तानी 7 शहरों को खत्म करा दिया था। ये प्रतिनिधिमंडल वहां इन सवालों को क्या जवाब देगा, और प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर करेगा क्या, जब एस जयशंकर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था, और वहां का अभी मैंने आपको वीडियो सुनाया, वहां का एक पत्रकार कह रहा है कि ये केवल एक दिखावा था,
ये एक केवल अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे थे, इसीलिए किया है कि बदला ले लिया। आप खुद महसूस करिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं वीडियो के जरिए आपके सामने सच्चाई ला रहा हूं। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि उसने वो गलत काम कर रहा है या वो गलत काम कर रहा है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, बच्चों की लड़ाई जैसे हालात इस देश में मत बनने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों की लड़ाई में बड़ों की लड़ाई शामिल हो जाती है तो फिर वहां खून खराबा ही होता है। सोचने वाली बात है। राजनीति का मिजाज बदल रहा है, ये मैं बहुत दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं, परंतु आप है कि समझते नहीं। खैर, आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।